हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज़, ये ब्लॉग है 14 जनवरी का और साथ ही साथ एंड किया है मैंने इसको 15 जनवरी पे, जो कि है मेरे मम्मी पापा का बर्थडे। तो हमने छोटा सा सेलिब्रेशन किया था, तो दैट्स इट। उसको भी मैंने ऐड कर दिया है, वो आपको क्लिप लास्ट में देखने को मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और गाइज़, आज है 14 जनवरी, मतलब जब ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ। और हम जा रहे थे मेला, क्योंकि सुबह से आरू का मन हो रहा था घूमने जाने का। तो गाइस, पापा जल्दी आ गए थे ड्यूटी से, मतलब 3 बजे आ गए थे वो। तो उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया, तो मैंने सोचा कि चलो चल पड़ते हैं। धूप थी तो आरू को लेकर के मैं चली गई तो ये हम निकल गए। और गाइस, आपको आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखेगी, क्योंकि आज है संडे भी है और सब लोग वहाँ जाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। वैसे तो ऐसे मेले में कुछ समझ नहीं आता, जहाँ भीड़ कम होती है वहीं पे अच्छे से घूम भी पाते हैं, पर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। पर क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हम जाते हैं पापा के साथ और एक चक्कर काट के आ जाते हैं। बाकी कुछ लेने लायक तो खास होता नहीं है, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो ले ही लेते हैं। अगर थोड़ा आराम से जाए मम्मी के साथ तो कुछ ना कुछ तो और ही ले लेते। बट आज मैंने तो ये हम पहुँच गए हैं और यहाँ पे पीर बाबा का मंदिर भी है। तो ये मेला यहीं लगता है और बहुत ही बड़ा मेला लगता है। मतलब रोड के 1 किलोमीटर दूर से ही आपको जैम मिलना शुरू हो जाता है। इतना भीड़ होता है, अच्छे बुरे छोटे बड़े सारे लोग जाते हैं, गाड़ी वाले पैदल वाले, मतलब बहुत भीड़ होती है। अभी मैं आपको अंदर जब घुसूँगी तब दिखाऊँगी। तो यहाँ मंदिर पे गाना बजाना हो रहा था, यहाँ पे पापा ने आरू को ले लिया और वहाँ पे आशीर्वाद दिलवाने के लिए रुकेंगे। तो हम अंदर तो नहीं गए थे, क्योंकि पूरे दिन खा पी के देखो मंदिर जाने का मन नहीं करता है। और जाओ तो ऐसे ही जाओ, खाली पेट जाओ, वरना मत जाओ, ऐसा होता है। तो पापा ने बाहर से बाबू को आरू को करवा दिया था अपना आशीर्वाद वगैरह सब कुछ। और ये देखो बच्चों के खिलौने, मतलब ये मेला तो आधा क्या, मतलब 80% बच्चों के खिलौने से ही भरा हुआ है ये मेला, अगर देखो तो हम यहाँ से एंटर करेंगे। यहाँ पे तो ये है दूसरी साइड मेले के। यहाँ से स्टार्टिंग तो रोड पर से ही हो जा रही है, बट यहाँ पे भी है कुछ शॉप्स, तो मैं आप सबको दिखा रही हूँ। तो ये ऐसी दुकानें लगी रहती हैं और भाई साहब इनके सामान बड़े महंगे महंगे होते हैं और कम भी नहीं करते ये 1 भी रुपये। खैर, छोटे छोटे बाज़ार वाले ये सब कम नहीं करते। यहाँ पे जो भी होता है फिक्स्ड होता है। 30 रुपये सेल, 60 रुपये सेल, 100 रुपये सेल, मतलब सेल के नाम पर 1 रुपये भी नहीं छोड़ना है इनको। तो यहाँ से हम एंटर करते हैं अंदर और काफ़ी ज़्यादा जानबूझ के ऐसे कर रहा है, अरे तू बदमाश मत कर ऐसे। तो यहाँ पे देखो आप, कितनी सारी दुकानें, मोजे और टोपी, स्वेटर। अभी तो फ़िलहाल विंटर है, तो विंटर क्लॉथ्स ही हैं हर जगह, बट अंदर में अच्छे अच्छे सूट्स कलेक्शन भी थे और चप्पल के, चूड़ियों के बहुत ही ज़्यादा थे। तो यहाँ से भाई साहब भयंकर भीड़ शुरू हो जाती है और पुलिस वाले लाइन में भेज रहे थे, खड़े थे बीच बीच में हर जगह। तो ये जो चूड़ियाँ देख रहे हो ना आप, मैं देख रही थी, पर ये कांच के थे तो मैंने नहीं लिए। जब कांच के पहनने नहीं तो क्या फ़ायदा लेकर के। और ये जो थे ये वेलवेट के थे, तो इसमें ये 50 रुपये ऐसे कुछ दे रहे थे, चाहे कोई सी भी ले लो सेट। तो साइड में वेलवेट के थे और कांच के थे, तो मैं देख करके वापस लौट गई, क्योंकि कांच जब पहनना ही नहीं है तो लेके क्या करेंगे। तो बस फिर आगे बढ़ गए और दुकानों पे देखने लगे। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी ना, इस वजह से हमने कुछ एक जगह टिक के लिया नहीं। और गाइज़, यहीं पे भीड़ में हमारे साथ हादसा हो गया। आरू का चप्पल गुम हो गया गाइस। सैंडल पहन के गया था, एक ही सैंडल बची पैर में, एक तो वहीं भूल गई, पता नहीं कहाँ गिरी। मैं और पापा ढूंढ के भी आए पर कहीं मिली नहीं हमारे को। तो बस यहाँ पे अभी दिख गई थी आरू को बंदूक, तो सबसे पहले भाई इसको चाहिए, वरना ये रो रो के पूरा मेला सिर पे उठा लेता। तो यहाँ पे हमने पूछा, तो यहाँ पे वो दूसरे तरीके वाला था, ये चलाने नहीं आता इसको, बड़े वाला था। तो यहाँ पे हमने नहीं लिया, फिर हम आगे जा कर के हमने लिया। और
तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारे खिलौने हैं और साथ ही श्रृंगार का भी बहुत सारा सामान, मतलब 10 रुपये सेल, 20 रुपये सेल। आप चाहो तो वैसे बहुत कुछ ले सकते हो, छोटी मोटी चीज़ें, मतलब 100 रुपये में तो आप भंडारा बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। 10-20 रुपये की लिपस्टिक हो गई, सिंदूर हो गया, नेल पेंट हो गया, बहुत कुछ हो गया। और ये लंबे समय तक टिकाऊ तो नहीं होता पर ठीक होता है, इतना बुरा भी नहीं होता है। और इधर देखो मैंने आपको अभी आपको दिखाया है कि नहीं पता नहीं, पीछे चला गया शायद। अच्छे अच्छे सूट कलेक्शंस भी थे, 500 के 2 ऐसे कुछ थे। और इधर चश्मे वगैरह थे बहुत सारे। इधर गरम बेडशीट्स और गरम कपड़े वगैरह और गरम टोपीज़ वगैरह, बच्चों की चीज़ें ज़्यादा थी, बड़ों की भी थी। पर्दे यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे पर्दे और वगैरह वगैरह है। और नहीं, यहाँ से मैंने आरू के लिए एक टोपी ली थी। और यहाँ पे देखो आरू ने अपनी बंदूक धारण कर ली है, मतलब ले लिया है पहले। और मैं यहाँ पे आरू के लिए टोपी देख रही थी, क्योंकि ऐसा है ना, ये गुड़गांव से जब निकला था ना, इसने अपने पापा की टोपी ली थी। हाँ, यहाँ पे देखो सूट्स आ गए हैं। तो ये जो सूट है यहाँ पे ऐसे ही बोल रहे थे 500 के 2 ऐसा समथिंग अराउंड था कुछ, शायद सबके अलग अलग दाम हो, बट ठीक लग रही थी, सुंदर लग रही थी। और काफ़ी सारे लोग देख भी रहे थे। और मैंने भी अपने लिए एक स्वेट शर्ट लिया, मतलब काफ़ी देर बाद लिया, मेले से निकलने के बाद ही लिया। जो इधर साइड में दुकानें लगाते हैं ना, मतलब काफ़ी दूर तक लगाया, ये तो इधर गली में और रोड के साइड में। तो मैं आरू को पापा के पास छोड़ के गई थी। और ये देखिए कितने बड़े बड़े झूले भी, भाई साहब। वैसे तो मेरा इनको देखने का मन नहीं होता, मुझे देख के ही चक्कर आता है, पर मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया। काफ़ी बड़े बड़े झूले आए हुए थे, वो मिक्की माउस आया हुआ था। और काफ़ी लोग झूल भी रहे थे, जिनको झूलना अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत बेकार लगता है। तो गाइस उसके बाद हम घर आ रहे थे, तो फिर आरू का डोसा खाने का मन हुआ। तो घर के पास में एक नया होटल खुला है, तो यहाँ पापा ने बोला चलो खिला देते हैं, तो सिप्पू को भी बुला लिया हमने। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। बर्थडे क्या है? बर्थडे आज बर्थडे है। हाँ। किसका बर्थडे है? नानू दोनों का है। हाँ। पट्टी पासी का है कि नानू का है? हाँ, पट्टी नानू। है एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और गाइस आज है 15 जनवरी, शाम हो चुकी है, करीब 7 बजने वाले हैं। और आरू को हो गई है खांसी, क्योंकि मुझे हुई थी तो इसको भी हो गई। और गाइस आज है मम्मी पापा का बर्थडे। हाँ जी, एक ही दिन पड़ता है, तो हमने कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि मम्मी ने पहले ही मना कर दिया था। और शुगर है पापा को, मीठा नहीं खाना, मुझे भी मीठा नहीं खाना है, तो हमने केक वेक नहीं मंगाया है, पर हमने कुछ और मंगाया है। तो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। थोड़ी देर में भाई को भेजा है लेके आने के लिए। और छोटा मोटा तो कुछ करेंगे ही करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ भी ना करें, बिल्कुल, क्योंकि हमेशा ही करते हैं, मैं हूँ चाहे नहीं हूँ, करते ही है, तो इस बार भी करेंगे। और गाइस कल मैं मेले में गई थी, वो ब्लॉग अभी अपलोड करूँगी, किया नहीं है, तो मेरे को ज़रा सा भी ध्यान ही नहीं आया। मैं उधर से मम्मी के लिए कुछ ले लेती, बट बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया। और पापा के साथ जाओ ना, तो ऐसा होता है कि पापा बहुत हड़बड़ा देते हैं कोई भी चीज़ में, मतलब जल्दी कर देते हैं। तो बस आरू मेरे को छोड़ नहीं रहा है, कब से मेरे गोदी बैठा हुआ है और मेरे को कहीं जाने भी नहीं दे रहा। तो मेरे हुलिया देख सकते हो आप लोग, ऐसे ही हो रखा है बिल्कुल। और करूँगी थोड़ा सा कुछ जब सेलिब्रेट करेंगे हम तब। और बस फिर मैं आप सबसे थोड़ी देर बाद, जब भाई आ जाते हैं उसके बाद मैं दिखाऊंगी आप सबको, ठीक है? बाय। हैप्पी बर्थडे। यार हम सोचे आप सुबह हमको सो गाइज़ हमने मंगवा लिया ये। सो गाइज़ यहाँ पे मंगवा लिया था मैंने केक के जगह पे पेस्ट्री। भाई सब ने बोला पेस्ट्री ही ठीक है, और साथ ही साथ गोलगप्पे मंगवा लिए थे। और गाइज़ ये हैं आरू की दवाइयाँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे खांसी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बस वही दवाइयाँ लेती हूँ मैं, जो मैंने डॉक्टर को दिखा लिया होता है और चल रही होती है। तो बस वही दवाइयाँ मैंने वापस से मंगा लिया है। और गाइज़ गोलगप्पे मंगवा लिए थे मैंने, क्योंकि कोई भी चाट पकौड़े और बाहर की तली हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छा है
गोलगप्पे खा लो। तो थोड़े थोड़े सबने खा लिए थे, ज़्यादा ओवर ईट किसी ने भी नहीं किया था। हमने पेस्ट्री रख दिया था नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि पापा भी मिठाई लेके आ गए थे और साथ ही साथ पापा फ़िश लेके आ गए थे, तो फ़िश कड़ी बनी थी, इस वजह से हमने पेस्ट्री वगैरह रख दिया, नहीं खाया। और गाइस आरू का काफ़ी मन होता है बर्थडे सेलिब्रेट करने का, तो बस देखो मम्मी ने इसकी शौक़ पूरी कर दी है। चाकू वगैरह लेकर के ये पहले से तैयार था, तो कट वट करके इसने अपने नाना नानी को खिलाया, बस कर लिया छोटा सा सेलिब्रेशन। इसका मन भी रह गया और अपना हो भी गया। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए